आई एम मीनल पाठक, वेलकम टू फिट तक। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इफेक्टिव मूव्स उस टॉपिक के लिए जिसके लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। राइट, दिस इज बैक पेन। आपकी कमर में दर्द रहता है, स्पाइन में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन रहता है, अनईजीनेस रहती है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे मूव्स लेकर आए हैं जो हेल्प करेंगे आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेंथन करने में। इनफैक्ट हम कुछ ऐसी मूव्स करेंगे जो उस पूरी स्पाइन को लेंथन करने में भी हेल्प करेगा एंड रिलैक्स डेफिनेटली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मूव से। और मैं अपनी फर्स्ट मूव करने से पहले आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ कोर कंट्रोल। कोर होता क्या है और आपको अपनी कोर मसल्स को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोर मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं तो ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है आप उससे सारा काम करते हैं, जबकि आइडिया इज़ कि जो मसल्स हैं दैट शुड सपोर्ट योर स्पाइन। मतलब ये कोर मसल्स एंड स्पाइन ये एक टोटल सिलेंडर होना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। सो द आइडिया इज़ कि आप अपने नेवल को स्पाइन तक टक करें, स्क्वीज़ करें, इन मसल्स को एंगेज करें एंड गेट इन टू द हैबिट ऑफ डूइंग दिस। मतलब एक है आप ऐसे जब लेटते हैं या बैठते हैं आप अपने स्पाइन को आर्च करते हैं। कैन यू सी, अगर मेरा हाथ पूरा पीछे से निकल जाए तो आई एम आर्चिंग माई स्पाइन, लेकिन मुझे फील ऐसा होता है जैसे मैंने अपने कोर को टाइट किया है, लेकिन मैंने अपनी स्पाइन पे पूरा प्रेशर डाला है। द आइडिया इज़ टू एंगेज, मतलब आप अपनी कोर मसल्स को खींच के रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सांस रोक के रखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये राइट फ्रॉम योर चेस्ट टू पेल्विक फ्लोर मसल्स, जितने भी ये मसल्स ग्रुप है या जितना भी ये सपोर्ट सिस्टम है आपका आपकी स्पाइन के साथ का, उसको एंगेज करके रखना है। सो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक मूव सिखाऊंगी विच इज़ अ ग्लूट ब्रिज। आप अपने नीज को अपने एंकल्स के साथ एक लाइन में रखेंगे, उसी लाइन में यू विल हैव योर हिप्स, उसी लाइन में यू विल हैव योर शोल्डर्स। अब धीरे से कोर को एंगेज करेंगे और ऊपर की तरफ आएंगे। अगर अभी भी आपके स्पाइन में थोड़ा इन्फ्लेमेशन है या दर्द चल रहा है, आप तब भी इस मूव को कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्री हैव मूव। इसमें आप धीरे से ऊपर आएंगे, वहीं तक आइए जहाँ तक थोड़ा सा कंफर्ट है, फिर वापस नीचे को चले जाइए। आर्च नहीं चाहिए स्पाइन में, कंट्रोल चाहिए। सेकेंड, अगेन स्क्वीज करेंगे धीरे से एंगेज करते हुए ऊपर। तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी सारी मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, नॉट जस्ट द कोर, इनफैक्ट योर क्वाड्स, योर ग्लूट्स, योर हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ मसल्स एज वेल। आप सभी मसल्स को एंगेज करते हुए आपके सारे जॉइंट्स, वेदर इट इज़ योर नीज और योर एंकल्स और योर स्पाइन इज रेस्टेड। इस तरह से आप स्लो मूवमेंट में लेकिन कंट्रोल्ड मूवमेंट में ब्रिजेस करेंगे। 5 to 8 ब्रिजेस टू बिगिन विद। धीरे धीरे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, जैसे आप अपने कोर को एंगेज कर पा रहे हैं, आप 2 सेट्स 3 सेट्स कर लीजिए। अगेन 5 to 8 ही रखेंगे रेप्स टू बिगिन विद, वन ओवर द अदर। इससे ज़्यादा रेपिटेशंस अभी इंक्रीज नहीं करेंगे। अब हम करते हैं अपना सेकेंड मूव, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी वेरिएशंस दिखाने वाली हूँ। इट इज़ अ ट्विस्ट मूवमेंट विच हेल्प्स यू टू रिलैक्स ऑल द मसल्स अराउंड योर लोअर लंबर स्पाइन। इनफैक्ट जब आप बहुत लंबे टाइम तक चेयर पे बैठते हैं, 5 to 8 आवर्स, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, बहुत लंबे टाइम तक हिलते नहीं हैं, तो ये सभी मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। तो उनको हम रिलैक्स करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू फील कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी। लॉट ऑफ टाइम इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस। आपका जो सिटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ से जो स्टिफनेस होती है दैट ट्रेवल्स ऑल द वे अप। सो वी गोना रिलैक्स यू हियर राइट फ्रॉम योर हिप्स। तो सबसे पहला मूव सिंपल है हिप स्विचेस का। आप अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए या ऊपर की तरफ रखिए। यू गोना ट्विस्ट योर हिप्स बोथ द साइड्स, कोर को एंगेज करते हुए सिंपल 90 डिग्री हिप स्विचेस। आप फील करेंगे कि आपकी की पूरी जो स्पाइन है अच्छे से लेंथन होती है और रिलैक्स होती है कंप्लीटली। एटलीस्ट 5 to 8 रेपिटेशंस करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, कंट्रोल्ड रेपिटेशंस करेंगे, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे अपने आप को इन मूवमेंट्स में। इनफैक्ट इफ़ यू रियलाइज़ कि आप सिर्फ यहाँ तक जा पा रहे हैं तो पहले यहाँ तक ही जाइए। यू विल रियलाइज़ कंसिस्टेंटली फॉलो करने से धीरे धीरे ये फ्लेक्स आपको नीचे तक भी ले जाएगा। बट रेंज ऑफ मोशन हैज़ टू बी समथिंग विच हैज़ टू बी अंडर योर कंफर्ट जोन। इस तरह से आप करेंगे मिनिमम 5 to 8 रेप्स। जब आप इस मूव से कंफर्टेबल हो जाएं तो आप इसकी सेकंड वेरिएशन करेंगे विच इज़ सिंगल लेग। आप एक लेग को स्ट्रेट कर दीजिए, सिंगल लेग को स्ट्रेट करते हुए आप दूसरी साइड पे स्ट्रेच करेंगे। सेम मूव है इन विच वी आर ट्विस्टिंग बट दिस टाइम विद द फुल लेग, सो इट गिव्स लॉट ऑफ प्रेशर टू योर स्पाइन एंड द पुल। अगर ये बहुत हैवी लग रहा है तो आप सिंपल नी को बेंड कर लीजिए और फिर स्ट्रेच कर लीजिए। रुकिएगा थोड़ी देर।
रिलैक्स फील कीजिए, कोर को अच्छे से एंगेज करके रखिएगा एंड देन कम बैक। सो इस मूव में कई बार हम ये फेस का और लेग को भी कंट्रोल करते हैं कि आप लेग फेस इस साइड रखिए, लेग उस साइड रखिए, बट अगर अभी आप सिर्फ अपनी स्पाइन के लिए कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप नॉर्मली अपना नेक स्ट्रेट रख लीजिए और फिर अपनी लेग को साइड पे लाइए। ओनली व्हेन यू गेन लॉट ऑफ कंफर्ट एंड यू फ्री टू फील यू फील फ्री विद द मूवमेंट, तब आप अपने हाथ को खोल के दूसरी साइड पर देखिए। अदरवाइज पहले सिर्फ नीचे जाने का कंफर्ट गेन कीजिएगा। अगेन होल्ड करेंगे इस मूव को मिनिमम 5 to 8 सेकेंड्स, रिलैक्स करेंगे अपने पूरे स्पाइन को एंड देन यू विल गेट बैक। इसी मूव की अनदर वेरिएशन है ईगल लेग्स। तो हम क्या करते हैं कि जो आपकी लेग्स हैं उनको ईगल लेग्स में क्रॉस कर लेते हैं एंड देन यू पुश द लेग्स डाउन। अगेन वेरी इफेक्टिव, वेरी रिलैक्सिंग, बट येस यू विल पुश योर सेल्फ ओनली टू द एक्सटेंट जहाँ तक आप कर पाएंगे and then you will get back to the center and again to the side। इसके साथ ब्रेथ वर्क भी है। आइडियली जब भी आप किसी मूव को स्टार्ट करते हैं या while you coming back you automatically inhale। हर मूव के साथ आप एक्सेल करेंगे। सो लाइक आई एम इनहेलिंग नाउ एंड देन व्हेन आई मूव आई विल एक्सेल टू द साइड। एक्सेल करेंगे, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करेंगे, बैक टू द सेंटर। ये सिंपल ट्विस्ट मोशंस हैं बट बहुत इफेक्टिव है आपकी पूरी की पूरी स्पाइन को एक अच्छा सा रिलैक्सिंग मूवमेंट देने के लिए और लेंथन करने के लिए। सो आइए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट मूव विच इज़ अ डेड बग मूव। अगेन मैं आपको इसकी बहुत सारी वेरिएशंस देने वाली हूँ, बट आई टेल यू दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मूव जिससे मैंने लोगों को हील करते हुए देखा है अपनी स्पाइन को, बिकॉज ये आपके पूरी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। आइडियली ट्विस्टिंग और ये फ्लेक्स करने की जितनी भी मूवमेंट्स हैं ये आपकी बॉडी में मोबिलिटी इनिशिएट करती हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को हील करना है तो आपको स्ट्रेंथ मूव भी चाहिए। तो ये आपकी कोर को स्ट्रेंथन करता है डेड बग एंड दिस हेल्प्स यू टू सपोर्ट योर इंटायर लंबर स्पाइन। सो करना क्या है, हम पहले लेग की मोशन समझते हैं। आपको साइक्लिक मूवमेंट नहीं करनी है, कोर को कंट्रोल करके रखना है। इनफैक्ट आप अपने पाम्स को अपने नेवल के नीचे रख सकते हैं और उसके बाद जब आप नीज को लिफ्ट करेंगे यू विल रियलाइज कि कैसे आपका कोर अंडर एक्शन आ जाता है। फिर आप सिंपल एक लेग को स्ट्रेच करेंगे, दूसरे लेग को टच भी नहीं करेंगे और वो उसका मूवमेंट भी नहीं है, एंड देन अगेन विद द अदर लेग। दिस विल गिव यू अ कंप्लीट आइडिया कि ये कितना इफेक्टिव है आपके कोर मसल्स को स्क्वीज करने में। अगर आप ये मूव सिर्फ लेग से करना चाहें तो अगेन यू कैन स्टार्ट विद ओनली लेग्स, बट आइडियली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हैंड्स एंड लेग्स। सो आपके हैंड्स अप 90 डिग्री, लेग्स ऑल्सो अप इन परपेंडिकुलर मोशन। सो इट इज़ अ परपेंडिकुलर, आप ना तो नीज को अंदर लेकर आएंगे ना ही आप लेग्स को नीचे की तरफ गिराएंगे। कीप योर लेग्स नाइस एंड स्टर्डी, कोर को एंगेज करेंगे, ऑपोजिट हैंड एंड ऑपोजिट लेग विल गो डाउन, पूरा कोर पे खींच आएगा एंड देन अगेन बैक टू द सेंटर, अगेन गो डाउन, बैक टू द सेंटर, गो डाउन, बैक टू द सेंटर एंड गो डाउन। इस तरह से मिनिमम 8 to 10 मूव्स ही रखेंगे, 3 सेट्स करेंगे, प्लस try to make sure that you keep all your concentration around the core because it is a mind puzzle also। opposite hand and leg movement पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। you will realize sometimes you will lifting the same hand, same leg, absolutely okay। keep that mind and a muscle connection here because that's very important। और ट्राई कीजिएगा कि आप अपनी स्पाइन को आर्च नहीं करें। आइडियली जब आप अपनी लेग्स को ऊपर उठा लेंगे तो आप आर्च कर ही नहीं सकते, बट जब आप अपने हैंड्स के साथ मूवमेंट करते हैं समटाइम्स यू लिफ्ट योर रिब केज अप, तो वो नहीं करना है। आपको अपनी टेल बोन को मैट में डिग नहीं करना है, इनफैक्ट एंगेज करके रखना है। सो आइए अब हम करते हैं अपनी 4th एंड लास्ट मूव। इसको करने से पहले हम कैट एंड काउ स्ट्रेच करेंगे जस्ट टू रिलैक्स आवर स्पाइन। सो आपके जो हैंड्स हैं वो शोल्डर के नीचे होने चाहिए, जो नी है वो हिप्स के नीचे होना चाहिए।
कोर को एंगेज करके रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैट एंड अ काउ इज नॉट अ मूवमेंट फ्रॉम द चेस्ट। सो बहुत सारे लोग चेस्ट को आगे पीछे करके इस मूव को करते हैं। मेक श्योर दिस इज कमिंग राइट फ्रॉम योर पेल्विक फ्लोर मसल्स। कोर को एंगेज करना बहुत जरूरी है, दैट्स वाई इट्स ग्रेट। बहुत सारे बैक पेन के इश्यूज में इसको एडवाइस किया जाता है, बट डोंट डू इट विद लॉट ऑफ मोमेंटम। पेस के साथ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ करना है। सो आप अपने हाथ को नीचे रखेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए यहाँ से मूव करेंगे, स्क्वीज करते हुए रिलैक्स करेंगे। आप अगर कर सकते हैं तो ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, नहीं तो आप सिर्फ नॉर्मल रख सकते हैं, बिकॉज जब आपकी स्पाइन इन्फ्लेम्ड होती है तो उसको बहुत ज़्यादा पुश एंड ड्रैग नहीं करेंगे। और फिर धीरे से एक्सहेल करते हुए नेवल को अंदर की तरफ पुल करेंगे। फर्स्ट मोशन को सॉफ्ट रखेंगे, फिर धीरे धीरे आप अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। 3 मूवमेंट्स करेंगे, इससे ज़्यादा मूवमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। एंड देन अगेन टक इट इन। पुश भी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिंपल स्ट्रेच करेंगे। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट। इस तरह से 3 से 4 मूवमेंट करने के बाद विल कम डाउन टू द बर्ड एंड डॉग। सो बर्ड एंड डॉग में क्या है, जो हमने डेड बग किया है वो हमने सुपाइन मोशन में किया था, ये हम प्रोन पोजीशन में करेंगे। सो जिस भी पोजीशन में आपको जो मूवमेंट कंफर्टेबल है आप वो ट्राई कीजिए। आप कोर को टक करके रखेंगे, आप एक लेग को स्ट्रेट उठाएंगे पहले। टू बिगिन विद आप सिंपल लेग्स के साथ इस मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिफ्ट कीजिए, कंफर्ट लीजिए अपनी लेग्स के साथ, मे बी 5 to 10 लिफ्ट्स। जब आपको इससे कंफर्ट आ जाए तब आप ऑपोजिट हैंड को छोड़ेंगे, फिर स्क्वीज करेंगे एल्बो टू नी, एंड देन अगेन लेंथन, अगेन स्क्वीज एंड लेंथन, स्क्वीज एंड लेंथन। आपने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा नेक का प्ले नहीं कर रही हूँ, एंड आई डोंट इवन वांट यू गाइज टू प्ले विद द नेक। किसी भी मूव में आप बहुत ज़्यादा नेक के साथ इन एंड आउट नहीं करेंगे। कीप योर नेक न्यूट्रल इन लाइन विद योर स्पाइन। कोर को अच्छे से एंगेज करके रखिए, एंड 8 to 10 reps. That's it. And 3 sets. I hope you all enjoyed doing this session with us. In fact, it is a very relaxing session, and along with that, it is something that helps you to strengthen your whole spine. Keep practicing it at least 3 to 4 times in a week. आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिकॉज ग्लूट ब्रिज इटसेल्फ इज अ वार्म अप मूव। नहीं तो आप अपनी जो वॉक्स करते हैं जनरली या कुछ कार्डियो मूव करते हैं, आपकी बॉडी वार्म्ड अप है, उसके बाद आप इन सभी मूव्स को कर सकते हैं। द ओनली डिस्क्लेमर इज डू देम एम्प्टी स्टमक। कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग फिट तक, एंड कीप सेंडिंग अस योर फीडबैक्स।